बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, खुशामदीद, अहलन व सहलन, कैफ़ा हालुका। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्लेट प्लेनेट। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो बहुत हो गया खाना पकाना, अब हम सिखाएंगे खाना पकाना। तो स्टार्ट करते हैं हम। आपको बहुत सी रेसिपीज़ हम बता चुके हैं, अब हम बताएंगे कि किस तरह खाना पकाना चाहिए। बिगिनर्स के लिए हम ये वीडियोस लाए हैं। अब जिनको बिल्कुल भी खाना पकाना नहीं आता, खाना पकाने खड़े हो जाते हैं, उनको ना सब्ज़ी बनानी आती है ना कोई और काम आता है, तो स्टार्ट करते हैं। अब हम वीडियोस लाए हैं उनके लिए जिन्हें बिल्कुल भी खाना पकाना नहीं आता। एक एक चीज़, एक एक पॉइंट हम उनको बताएंगे। तो मेरे पास भी एक स्टूडेंट है, उनको मैं खाना पकाना सिखा रही हूँ, तो आप भी साथ साथ सीखिए। सबसे पहले हमने गाजर ली हैं, इनको धो लिया है और पील कर लिया है। अब इसे कटिंग करेंगे। चाइनीज़ राइस हम बना रहे हैं, इसे कटिंग करें। यहाँ से कटिंग करें, पहले इसके 2 पीस करें, फिर 1 पीस लेके ऊपर से इसके इस तरह स्लाइस करें। यहाँ से 2-3 स्लाइस करें, एक स्लाइस और करें इसका, इधर से नहीं इधर से। यहाँ से एक और स्लाइस करें। ठीक है, अब इसे यहाँ से कटिंग करें एक एक पीस को लेके। मैं तो 2-3 पीस मिला के कर लेती हूँ, लेकिन ये नए सीखने वालों के लिए है। छुरी तेज़ है, ज़रा ध्यान से हाथ बचा के पतले पतले स्लाइस करें, ज़्यादा मोटे नहीं। आपको सब्ज़ी काटनी नहीं आ रही, देखिए मैं आपको बताती हूँ। चाइनीज़ राइस के लिए ऐसे सब्ज़ी काटते हैं। स्लाइस भी मोटा हो गया है, इसे और पतला कर लेते हैं थोड़ा सा। जितने छोटे स्लाइस होंगे गाजर के ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो इसे टाइम लेती हैं गाजर गलने में। इस तरीके से ऐसे इसे भी और पतला करें, इस तरीके से नीचे रख के पतला करें। इस तरीके से इस तरीके से काटते हैं। आप चाहें तो कोई और शेप भी ले सकते हैं। हम जूलियन शेप में काट रहे हैं सब्जियां। इस तरीके से तमाम गाजर काटें। अब आप काटें। ये बिगिनर हैं, इनको अभी कटिंग करना आसान नहीं लग रहा, मुश्किल लग रहा है। मैंने इन्हें स्लाइस करके दे दिए हैं, अब ये आहिस्ता आहिस्ता कटिंग कर रही हैं। इनके साथ मिलके कटिंग कराते हैं पूरी गाजरों की। गाजरें हमने सब कट कर ली हैं। अब हम आते हैं बंद गोभी की तरफ। इसका पहले जो ख़राब पार्ट है इसको अलग कर लें। अब इसे इधर से लंबाई के रुख में काटें। पहले नोक की तरफ से काटते हुए जाएं। यहाँ से कटिंग करेंगे, इधर से छुरी ऐसे पकड़ें, ऐसे करके काटें। बीच में से कट हो गई है। अब इसे इस तरीके से कट करेंगे एक और पीस में। अब इसकी कटिंग करेंगे, यहाँ से नहीं, यहाँ से बारीक बारीक कटिंग करते हुए जाएंगे इसकी। एक साइड से पकड़ें, इस साइड से पकड़ें और यहाँ से कटिंग करें। छुरी नाइफ दूसरी लें, तेज़ वाली और बारीक। शाबाश, जल्दी जल्दी कट करें, हाथ चला के, हाथ बचाइएगा। शाबाश, गुड। इसी तरह सारी बंद गोभी कट कर लेंगे। बस ये आखिरी का पीस बचा है, इसका डंठल ये हटा दें, ये फेंक देंगे। अब आती है शिमला मिर्च की बारी। इसको कट करेंगे, इसे पहले ऊपर से कट करेंगे इस तरीके से। अब बीच में से 2 करें लंबाई के रूप में। हाँ, सफाई कर लें इसकी, ये बाद में कर लेंगे। ऊपर से कट करें, सही। अब यहाँ से छुरी की मदद से इस तरीके से पकड़ें, यहाँ से कट करके इसको निकालें अंदर का। अच्छी तरह साफ़ कर लें इसे।
दूसरे पीस को भी साफ़ करेंगे। सही। अब इसे इसी तरह लंबाई में जूलियन शेप में कटिंग करेंगे। इसे पकड़ें और कटिंग करते जाएं। गुड। इसी तरह सारी कट कर लेंगे। जितनी देर में शिमला मिर्च की कटिंग हो रही है, एक प्याली लेंगे हम मटर की। एक प्याली भर के हमने मटर ली है और इसको हम बॉईल करेंगे। ये तकरीबन 2 कप के करीब हमने पानी गर्म करने रख दिया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक प्याली मटर। इसको बॉईल करेंगे हम अच्छी तरह और इसके साथ हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून शुगर। इसके साथ हम शुगर ऐड करेंगे ताकि इसका कलर ख़राब ना हो। एक पतीली में 2 कप पानी लिया है हमने। इसके साथ हम ऐड करेंगे आहिस्ता से, इसमें हम ऐड करेंगे बोनलेस चिकन हमने लिया है, उसके छोटे छोटे पीस करवा लिए थे। इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके साथ हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून डालेंगे इसमें नमक और इसको अच्छी तरीके से बॉईल कर लेंगे। चिकन बॉईल हो गई है। अब इसमें से हम चिकन को अलग कर लेंगे फ्लेम ऑफ करके, और इसका जो पानी है यखनी उसको ज़ाया नहीं करेंगे। हम चावलों में इसको ऐड कर देंगे। मटर भी बॉईल हो गई है, इसका भी फ्लेम ऑफ कर देंगे। देखिए चावल हमने ऐसा लिया है, रागी चावल है ये, इसको हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है। इसको धो लेंगे। एक पतीली ली है हमने बड़े साइज़ की, इसमें ऑयल ऐड करेंगे। बस तकरीबन 1 कप ऑयल लेंगे, थोड़ा सा और डालें। बस इसे थोड़ा सा गर्म होने देंगे। इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। थोड़ा सा और डालें, हमारे पास टीस्पून है। बस जी। हम झटपट चाइनीज़ राइस तैयार करेंगे, ना फ्राई करने का झंझट ना ही कुछ और मसला। इसे लहसुन अदरक हल्का सा फ्राई हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे गाजरें। सभी गाजरें हम इसमें ऐड कर देंगे और हल्के हल्के फ्राई करेंगे। हम अलग से फ्राई नहीं करेंगे वेजिटेबल्स को, इसी में हल्का हल्का फ्राई करेंगे। पहले गाजर और फिर आहिस्ता आहिस्ता और दूसरी वेजिटेबल्स डालेंगे। 1 मिनट हो गया है इसे। अब हम इसके बाद डालेंगे इसमें मटर जो हमने बॉईल करके रखी थी, वो भी इसमें ऐड कर देंगे और हल्का हल्का फ्राई करेंगे। इसके साथ हम मसाले ऐड करेंगे। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून पिसी हुई काली मिर्च। 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे नमक। 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिल्ली पेस्ट, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। इसके साथ ही हम इसमें चम्मच हिलाएंगे। इसके साथ ही हम ऐड करेंगे इसमें चिकन जो हमने बॉईल करके रखी थी। इसके छोटे छोटे पीस थे, वैसे ही छोटी बोटी बनी हुई थी, तो हमने इसको थोड़ा सा 2-2 पीस में कर लिया है। ज़्यादा छोटे पीस नहीं करे हमने, इसके रेशे नहीं करे। इस तरीके से हम इसमें ऐड करेंगे। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे चिकन स्टॉक जो हमने बचा के रखा था, जो हमारे पास रखा हुआ था, वो इसमें ऐड कर देंगे। 1-1.5 कप चिकन स्टॉक था हमारे पास। उसके अलावा हमने इसमें और पानी ऐड किया है, तकरीबन 1.5 लीटर हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है। इसमें एक बॉयल आने देंगे। जितनी देर में पानी में बॉयल आता है इतनी देर में हमने 4 अंडे लिए हैं और इसमें डाले हैं हाफ़ टी स्पून काली मिर्च और हाफ़ टी स्पून नमक, और इसको अच्छी तरह फेंटेंगे और इसको फ्राई करेंगे हम अच्छे तरीके से। एक कढ़ाई ली है हमने, उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है और इसमें हम अंडे ऐड कर देंगे। जैसे ही फ्राई होने शुरू होंगे हम इसमें चमचा चलाएंगे ताकि इसके छोटे छोटे पीस हो जाएं। हमें इसके छोटे छोटे पीस चाहिए, इसमें पीस बनाएंगे इसके छोटे छोटे। अच्छी तरह चम्मच चलाएं इसमें तेज़ी से ताकि इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएं। इस तरीके से चम्मच चलाना है इसमें। ऐसे जल्दी जल्दी चम्मच चलाएंगे तो इसके छोटे छोटे पीस फ्राई हो जाएंगे। पानी में बॉईल आ गया है, पानी अच्छी तरह उबलना शुरू हो गया। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। देखें 4 से 5 मिनट हो गए हैं चावल को पकते हुए। अब हम इसमें ऐड करेंगे शिमला की मिर्चें और इसके साथ ही हम बंद गोभी भी ऐड कर देंगे। ये आखिर में हमने इसलिए ऐड किए हैं कि ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाएं। आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाएंगे इसमें। मीडियम, पहले हमारा फ्लेम हमारा हाई था, अब मीडियम कर दिया है हमने। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून सिरका
4 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे। पहले सोया सॉस ऐड कर दिया इन्होंने। अब इसमें सिरका ऐड करें। 4 टेबलस्पून सिरका ऐड करेंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाएंगे, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाएं। साइड से लें, इस तरीके से अच्छी तरह वेजिटेबल्स को और सोया सॉस और सिरके को अच्छी तरह मिक्स कर दें। इस तरीके से मिक्स करना है। सब मिक्स हो गया है। अब इसे पानी खुश्क होने तक पकाएंगे। फ्लेम हमने थोड़ा सा हाई कर दिया है, मीडियम टू हाई, और इसको हल्के हल्के चमचा चलाएंगे ताकि पानी खुश्क होता जाए। इसका पानी खुश्क करना है हमने जल्दी से। ज़्यादा देर पानी में पकेंगे तो चावल नरम पड़ जाएंगे। लेकिन इसका पानी खुश्क होना शुरू हो गया है। इसमें हमने सिरका ऐड करा है। इससे तो चाइनीज़ राइस में तो डलता है सिरका और सोया सॉस। उसके अलावा सिरके से चावल भी नहीं टूटते। देखें पानी इसका अच्छी तरह खुश्क हो गया है। फ्लेम हमने इसका बिल्कुल लो कर दिया है, बिल्कुल दम वाली आंच। अब इसमें ऐड करेंगे हम ऊपर अंडे जो हमने फ्राई करे थे, ऊपर इसके डाल देंगे। सभी अंडों को हमने इस पर ऐड कर दिया है। अब हम इसे दम पे रख देंगे। ढकना बंद कर दें इसका और फ्लेम बिल्कुल लो कर दी है। अब इसे 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे ज़बरदस्त चाइनीज़ राइस बनके तैयार हो गए हैं। बहुत ज़बरदस्त तरीके से और बहुत आसानी के साथ झटपट तैयार हो गए हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आपने पहली बार चाइनीज़ राइस बनाए हैं, टेस्ट करके देखें कैसे बने हैं। मैंने इनको सिखाया है बनाना, इंशाल्लाह ज़रूर आ गए होंगे इनको चाइनीज़ राइस बनाने। मज़े के माशाल्लाह। तो माशाल्लाह बहुत मज़े के बने हैं, जैसे कि आपने सुना भी। अगर ऐसी ही एक यूनिक सी चाइनीज़ राइस की रेसिपी देखनी हो तो मेरे चैनल पे मौजूद है। मैं उसका लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। ज़रूर मेरे चैनल पे जाके देखिएगा। और बहुत सारी वीडियोस हैं जो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगी। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नए सीखने वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है ये। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।